अच्छा, एक बहुत कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, जो मैं बता दूं, आजकल चल भी रहा है कि बाबर को जो है, बाबर पहले भी आता था पंजाब के एरिया में, बाबर आता था, लूट करता था और चला जाता था। लेकिन अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने जब ये देखा कि उनके जो राज्य पर इब्राहिम लोदी हमला कर सकता है, क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, और दिल्ली सल्तनत में अपने को, क्योंकि एक भयंकर राजा हो गया था, बहुत बड़ा राजा हो गया था, तो उन्होंने राणा सांगा ने क्या किया, बाबर के पास आए। कहां पर आए, बाबर के पास आए, या बाबर को पत्र लिखा, या बाबर को पैगाम भिजवाया और कहा कि आप पंजाब तक आते हो, वहां के किसानों को लूटते हो और वापसी चले जाते हो, भाई ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप। राणा सांगा ने खबर कही कि भाई आप आइए, हमला कीजिए इब्राहिम लोदी पर, इसको लूटिए, जितना लूटना लूटिए, और आप चले जाइए लूट के, उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर मैं राज करूंगा। देखिए अब यहां पे कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी ये है कि इस इनविटेशन को ऐसा मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को इनविटेशन भिजवाया। भाई राणा सांगा तो अपने आप में बहुत महान राजा थे, उनके पास भी अपार शक्ति थी, उनके पास भी एक बड़ी सेना थी, तो वो इब्राहिम लोदी से डर के राणा सांगा बाबर के पास क्यों जाएंगे, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं। देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से हर एक घटना की व्याख्या करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, बाबर ने अपनी एक बुक लिखी, बाबरनामा। क्या लिखा, बाबरनामा। बाबरनामा में यह जिक्र है कि राणा सांगा ने बाबर को यह ऑफर दिया कि आप दिल्ली आइए, इब्राहिम लोदी से युद्ध कीजिए, और जितनी लूट करनी है उतनी लूट कीजिए और चले जाइए, बाद में दिल्ली की सल्तनत पे मैं बैठूंगा। और मैं ये तो मानता हूं बहुत अच्छा मूव है राणा सांगा का, अगर राणा सांगा ऐसा सोच रहे हैं। एक राजा क्या सोचेगा, अपनी को बढ़ाने के लिए सोचेगा, और अगर सिर्फ लूट होके और बाबर वापसी चला जाए और दिल्ली की सत्ता पर राणा सांगा बैठ जाए, तो इतिहास कुछ और होता। जो मुगल आए और मुगलों ने राज किया, ऐसा होता ही नहीं अगर राणा सांगा अपनी इस चाल में कामयाब होते। लेकिन इतिहास ये बताता है कि कहीं तो चूक हुई है। वो चूक क्या हुई वो भी मैं बताता हूं। जब राणा सांगा के कहने पर बाबर जो है पंजाब पहुंचे और दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी हुई, तो बाबर ने यह कहा था कि आप पंजाब में राणा सांगा से कि मुझे ज्वाइन कर लोगे। देखो जब युद्ध करने कोई जाता है तो डर होता है, बाबर को भी डर था कि इब्राहिम लोदी से हार सकते हैं, तो उन्होंने भी राणा सांगा को ऑफर दिया, ठीक है भाई आपके कहने पे मैं आ रहा हूं, दिल्ली में लूट करूंगा, पंजाब तक सीमित नहीं रहूंगा, लूट दिल्ली तक होगी और दिल्ली के लूट के बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन दिल्ली पंजाब तक मैं अकेला आऊंगा, पंजाब में हरियाणा तक मैं पहुंचूंगा, और हरियाणा में आप मुझे ज्वाइन कर लोगे, हरियाणा में मुझे आप ज्वाइन कर लोगे, आप राजस्थान से आओगे, हरियाणा में हम दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी पर हमला करेंगे। डील डन हो गई, दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी पे हमला करेंगे, डील डन हुई। बाबर आए, पंजाब में लूट करी, उसके बाद हरियाणा पहुंचे, अब इंतजार हो रहा है राणा सांगा का। और यह मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी चूक यहां पे मैं कहूंगा। राणा सांगा ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था दिल्ली की सत्ता को कब्जाने का, लेकिन शायद उनके मन में एक ये बात आई कि इब्राहिम लोदी को मैं हरा नहीं पाऊंगा और बाबर भी हरा नहीं पाएगा, शायद ये मन में आया, हम दोनों मिलकर भी इब्राहिम लोदी को नहीं हरा सकते हैं। या इन दोनों को एक दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं ज्वाइन नहीं करता हूं, अब क्योंकि बाबर तो आ गया है तो लड़ेगा तो है ही, तो इब्राहिम जीते या बाबर जीते, जो भी जीतेगा, दोनों को आपस में लड़ मर जाने दो, इसके बाद इन दोनों की शक्ति आधी हो जाएगी, और तब मैं फिर जो भी दिल्ली पे होगा, इब्राहिम लोदी होगा या बाबर होगा, जो भी होगा, उसके बाद देखा जाएगा। दिल्ली की सत्ता इस युद्ध के, इस पानीपत के युद्ध के बाद हम देखेंगे।
ये एक मिस्टेक हुई राणा सांगा से। अगर वो बाबर को ज्वाइन कर लेते, बाबर ने भी अपने बाबरनामा में लिखा है कि जब वो हमले के लिए आए थे, वाकई उनके दिल में ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उन्हें दिल्ली पर राज करना है, वो सिर्फ लूट के मकसद से आए, क्योंकि राणा सांगा ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद इब्राहिम लोदी को वो हराने में अकेले कामयाब हो गए। इसलिए बाबर दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए और उसके बाद वो वापस नहीं गए। और फिर इतिहास है कि किस तरीके से उन्होंने राणा सांगा और बाबर के बीच क्या क्या फिर वो चली, लड़ाइयाँ चली, वो किसी दिन और क्लास में